नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे कक्षा 10th क्लास का है अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का सामाजिक विज्ञान का इनके आज का ही पेपर है। आंसर सहित हम बात करने वाले हैं। किसी भी क्वेश्चन में यदि डाउट है तो आप कमेंट से में पूछ सकते हैं। इसकी जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिखाई देगी, वहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं फुल एचडी के अंदर। तो बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो पहले क्वेश्चन में सी ऑप्शन 1942 राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किसी एक नए युग का पहला प्रतीक कहा गया? दूसरे क्वेश्चन में ब ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? 3 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें स ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आता है 4 नंबर क्वेश्चन, लोहे एस के प्रकार का संसाधन है, किस प्रकार का है? 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या हो जाएगा? द ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 5 में आता है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? तो 5 नंबर क्वेश्चन में द ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1973। नेक्स्ट आता है 6 नंबर, हीराकुंड बांध बनाया गया? तो 6 नंबर जो क्वेश्चन उसमें ए ऑप्शन हो जाएगा महानदी पर। इनमें से कौन से रेशेदार फसल है? तो इसमें आ जाएगा जूट, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद में आता है 8 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शहर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है? तो इसमें आ जाएगा द ऑप्शन बेंगलुरु। नेक्स्ट आता है भारतीय रेल परिवहन के कितने रेल प्रखंडों को पुनः संकलित किया गया? अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में 19 नहीं दिया गया। राइट आंसर वैसे 19 है, बट हम इस वीडियो में 16 राइट आंसर मान सकते हैं। ठीक है, वैसे इसमें बोनस आपको मिल सकता है क्योंकि 19 इसका राइट आंसर है। उसके बाद में आता है 10 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है? 1/3 डी ऑप्शन। नेक्स्ट आता है 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जातियों का हिस्सा है? तो 11 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें ब ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आता है 12, राजनीतिक दल जो सरकार बनाता है कहलाता है? 12 नंबर क्वेश्चन में ब ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया की अधिकांश समाज रहे हैं? 13 नंबर क्वेश्चन में ब ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में आता है और यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है? 14 नंबर क्वेश्चन में ब ऑप्शन आ जाएगा राइट आंसर। किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया गया है? तो 15 नंबर जो क्वेश्चन उसमें आ जाएगा पे सभी आल। उसके बाद में आता है 16 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र का है? 16 नंबर क्वेश्चन में आ जाएगा सेवा क्षेत्र, जो तृतीय के क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट आता है 17, ऋण के औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है? तो 17 नंबर क्वेश्चन में स ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है भारत में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया? तो 18 नंबर क्वेश्चन में स ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1986। उसके बाद में यहाँ पे रिक्शेशन वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1930 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग में एसोसिएशन की स्थापना, इसमें आ जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भाप के इंजन का जो आविष्कार है जेम्स वॉट ने किया था? किसने किया था? जेम्स वाट ने। उसके बाद में आता है भारत के राज्य में वनों का सर्वाधिक विस्तार है? तो इसमें आ जाएगा मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर। कृषि एक क्रिया है, यानी क्या है? प्राथमिक क्रिया है। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के क्या है? पृथक नहीं है? तो इसमें आ जाएगा उद्योग। राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से होते हैं? कितने होते हैं? 3 होते हैं। उसके बाद में आता है 25 नंबर क्वेश्चन, मुद्रण क्रांति से आप क्या समझते हैं? ये लिख सकते हैं आप इसमें, हाथ से छपाई से यांत्रिक मुद्रण की ओर हुए ऐतिहासिक बदलाव से है। फिर आता है शासन के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? विधायिका हो गई, कार्यपालिका हो गई, न्यायपालिका हो गई। फिर भारतीय जनता जो पार्टी के संस्थापक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी हो गया, एक लाल कृष्ण आडवाणी हो गया। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? इसमें लिख सकते हैं आप जनता के शासन से। मुद्रा के कोई 2 आधुनिक रूप क्या है? कागजी नोट और सिक्के हो सकते हैं, ये लिख सकते हैं इसमें। भारत में उपभोक्ता आंदोलन के 4 कारण, इनके आंसर आपको स्क्रीन के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगा। फिर 31 नंबर क्वेश्चन भी, 31 से लेके जो भी 37 क्वेश्चन दे रहेगा, इनके भी आंसर आपको स्क्रीन के ऊपर ही देखने के लिए मिलने वाला। क्वेश्चन देख लेते हैं। सविनय अयोग्य आंदोलन में किसानों की भूमिका स्पष्ट करेंगे। भारत में मुद्रण से पहले की पांडुलिपियों पर टिप्पणी लिखेंगे। औद्योगिकरण से भारतीय सूती वस्त्र उद्योग में क्या बदलाव आए हैं? भूमि निम्नीकरण को नियंत्रित करने के उपाय बताना होगा। जल संसाधन के प्रमुख स्रोतों का संक्षेप में बताना होगा। जीविका कृषि के प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना होगा। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? इसके बारे में बताएंगे। फिर आता है 38 नंबर क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्ष शासन से आप क्या समझते हैं? नवनीकरण और गैर नवनीकरण संसाधनों में क्या अंतर है? अल्प बेरोजगारी और परसम बेरोजगारी में क्या अंतर है? ग्रामीण क्षेत्र हेतु कृषि क्यों महत्वपूर्ण है? आर्थिक गतिविधियों बैंकों की क्या भूमिका है? अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे
42 तक का आंसर की। साथ साथ 43वां जो क्वेश्चन है इसकी बड़ा क्वेश्चन है, ये है 4 नंबर का। बाकी जो 44 हो गया ये भी बड़ा क्वेश्चन है। महामंदी के कारणों का विस्तृत है, इसमें व्याख्या पूछा है और टिप्पणी पूछा, जैसे हिटलर हो गया, विश्व बैंक हो गया। 45 नंबर क्वेश्चन में वैश्वीकरण व उदारीकरण में आम लोगों को किस प्रकार प्रभावित किया है, अथवा के अंदर पूछा है न्याय संगत वैश्वीकरण हेतु सुझाव देना होगा। फिर 46 नंबर क्वेश्चन में भारत के मानचित्र में दर्शाना होगा, जैसे बेलोरी हो गया, कुद्रेमुख हो गया, दुर्ग हो गया, मयूरभंज होगा, बेलाडीला हो गया। फिर भारत की अंकित करना होगा तो हमें रानीगंज, झारिया, बोकारो, तालचेर, नेवली। पेपर 200 क्या हो चुका, कंप्लीट हो चुका। बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन रह गए उनके आंसर के बारे में। यह दोस्तों आपके सामने 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद में आता है 31 नंबर क्वेश्चन, सविनय अयोग्य आंदोलन में किसानों की जो भूमिका है, तो आपको इसमें क्या करना होगा, पॉइंट बना करके आंसर लिखना होगा। उसके बाद में आता है 32 नंबर क्वेश्चन, भारत में मुद्रण की पहले की पांडुलिपियाँ कौन कौन से है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें पॉइंट बनाकर इसमें लिख सकते हैं। फिर आता है 33 नंबर क्वेश्चन, औद्योगिकरण से भारतीय सूती वस्त्र में जो बदलाव आए हैं उसके बारे में भी आप इस प्रकार लिख सकते हैं। फिर आता है 34 नंबर क्वेश्चन, भूमि निम्नीकरण को नियंत्रित करने के जो उपाय है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसमें पॉइंट बनाकर आप लिख सकते हैं। तो आपको अच्छे नंबर देखने के लिए मिलेंगे ऐसे लिखेंगे तो। जल संसाधन के प्रमुख स्रोत कौन कौन से, नदियाँ, झीलें, भूमिगत जल हो गया, वर्षा का जल हो गया, कृत्रिम जल भंडारण हो गया, जैसे डैम और तालाब हो गया। फिर 36 नंबर आता है जीविका कृषि की प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस प्रकार आप इसमें लिख सकते हैं। साथ साथ 37 नंबर क्वेश्चन में गठबंधन सरकार के बारे में पूछा है, तो इसमें आप इस प्रकार लिख सकते हैं। फिर आता है 38 नंबर क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्ष शासन के बारे में भी आप इस प्रकार लिख सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड 2 पॉइंट इसमें बनाकर लिख सकते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में आता है नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण संसाधन में अंतर पूछा है, तो पहले आप नवीनीकरण संसाधन बता सकते हैं, फिर उसके बाद में गैर नवीनीकरण संसाधन, यानी आप एक बॉक्स बनाकर भी इसमें अलग अलग समझा सकते हैं। फिर आता है 40 नंबर क्वेश्चन, अल्प बेरोजगारी और प्रचंड बेरोजगारी में अंतर पूछा है, तो पहले आप अल्प बेरोजगारी की बता सकते हो अल्प में, फिर प्रचंड बेरोजगारी के बारे में बता सकते हो, फिर ग्रामीण क्षेत्रों हेतु कृषि का महत्व क्या क्या है इसके बारे में आप लिख सकते हो। फिर आता है 42 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक गतिविधियों में बैंकों की भूमिकाओं के बारे में लिख सकते हैं। और दोस्तों पेपर कंप्लीट हो चुका है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।